दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भावांतर योजना को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। भावांतर योजना एक बार फिर से लागू कैसे? क्या यह पहले भी योजना लागू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में तब के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2017 में भावांतर योजना एक बार पहले भी लागू की जा चुकी है। किन्हीं कारणों से इस योजना को लागू करने के बाद कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किसानों की सोयाबीन की फसल को खरीदने के लिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भावांतर योजना लागू की गई है। भावांतर योजना के तहत किसानों का जो पंजीयन है वह 3 अक्टूबर से चालू हो जाएगा और यह पंजीयन 17 अक्टूबर 2025 तक होते रहेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच कभी भी किसान अपना भावांतर योजना के तहत पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन कराने के लिए अपनी नज़दीकी सोसाइटी CSC MP ऑनलाइन कियोस्क में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भावांतर योजना के तहत सोयाबीन को मंडियों में सीधे बेचा जाएगा, यानी कि सरकार सोयाबीन की सीधे खरीद नहीं करेगी। जिस तरह से अभी तक धान, गेहूं या चना जैसी फसलों की खरीद सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों से करती है और सीधे राशि उनकी MSP का जो भी बनता है उनके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाती है। उस तरह से सोयाबीन की फसल को इस योजना के तहत नहीं खरीदा जाएगा, जबकि सोयाबीन की फसल को मंडियों में किसान ले जा करके बेच सकेंगे। उनकी बेची गई फसल की जो कीमत होगी और MSP जो है कि सोयाबीन की MSP 5,328 रुपये तय की गई है, उस राशि का जो अंतर होगा वह राशि किसानों के आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में 15 दिवस के अंतर्गत डाली जाएगी। दोस्तों, भावांतर योजना के अंतर्गत किसान अपनी सोयाबीन की फसल को मंडी में ले जा करके बेच सकेंगे और दोस्तों यदि उनकी सोयाबीन की फसल 5,328 रुपये से कम की बिकती है तो जो शेष राशि रह जाएगी 5,328 के लिए, वह राशि मध्य प्रदेश की सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रदान करेगी। अब दोस्तों, भावांतर योजना में जो मिलने वाला अंतर का पैसा होगा वह किस तरह से आकलन किया जाएगा उस पैसे का, और यह योजना कैसे काम करेगी देखते हैं। किसान अपनी उपज मंडी में जाकर के बेच सकेंगे। उचित औसत गुणवत्ता उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है इस योजना में। अब दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर है कि सरकार से किसान को आखिर कितना भुगतान प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट हैं, दोनों ही आप ध्यान से सुनिएगा। MSP से कम लेकिन मंडी मॉडल रेट से अधिक भाव प्राप्त होने पर विक्रय मूल्य और MSP के अंतर की राशि किसान को सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। यहाँ पर दोस्तों मंडी मॉडल रेट का जिक्र है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहले पॉइंट का अर्थ है कि आप जितनी रुपए में अपनी सोयाबीन को बेचेंगे और MSP जो होगा उसका जो डिफरेंस होगा उसकी राशि आपको मिल पाएगी। दूसरा पॉइंट है MSP और मंडी मॉडल रेट दोनों से यदि किसान को कम भाव प्राप्त होता है तो मंडी मॉडल रेट और MSP के अंतर की राशि किसान को सीधे उनके बैंक खातों में 15 दिवस के अंदर भुगतान की जाएगी। अब दोस्तों, सरकार ने यहाँ पर मंडी मॉडल रेट एक निकाला है। उस रेट पर यदि किसान की सोयाबीन की फसल बिकती है तो सीधे उसको MSP के अंतर की राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि मंडी मॉडल रेट से कम की राशि प्रदान होती है किसान को तो उसके लिए मंडी मॉडल रेट जो तय किया गया है और MSP के अंतर की राशि किसान को प्राप्त होगी। दोस्तों, किसान को भावांतर योजना में
अपनी फसल को बेचने से पहले मंडी मॉडल रेट के बारे में जान लेना चाहिए। मंडी मॉडल रेट की बात करें दोस्तों, तो विगत 2 सप्ताह में विक्रय की गई सोयाबीन का औसत विक्रय मूल्य यह प्रतिदिन निर्धारित होता है के माध्यम से मंडी मॉडल रेट निकाला जाएगा और उसी रेट के अंतर की राशि किसानों को प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, भावांतर योजना के तहत यदि किसान की सोयाबीन की फसल मंडी मॉडल रेट से अधिक पर बिकती है, तब तो दोस्तों उसको प्रत्यक्ष लाभ 5328 रुपये प्रति क्विंटल MSP का प्रदान किया जा सकेगा। लेकिन यदि उसकी फसल मंडी मॉडल रेट से कम पर बिकती है, तब दोस्तों विगत 2 सप्ताह में जो भी फसल सोयाबीन की बिकी होगी उसका औसत निकाला जाएगा और उस औसत के अंतर की राशि को MSP की राशि में जोड़ करके किसानों को सोयाबीन की फसल का MSP प्रदान किया जाएगा भावांतर योजना के तहत। इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भावांतर योजना लागू की गई है। यह अभी सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन के लिए है। यह योजना दोस्तों 24 अक्टूबर से लागू की जाएगी और 24 अक्टूबर से जनवरी के मंथ तक यह योजना लागू रहेगी। तो 24 अक्टूबर से कभी भी किसान अपनी फसल को ले जा करके मंडियों में बेच सकेंगे और भावांतर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से भावांतर योजना मध्य प्रदेश में चलने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।